नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, जब आप पूजा करते हैं तो गलती से भी न करें ये 5 भूल, वरना हो जाएंगे बर्बाद। माता लक्ष्मी उल्टे पैर चली जाएंगी आपके घर से वापस। दोस्तों, ईश्वर की पूजा के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में ईश्वर का आशीर्वाद लेने और उनके संपर्क साधन का तरीका होता है पूजन। इसका विशेष महत्व, पूजा करने से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, वही इससे मन की शांति भी मिलती है। मगर पूजा करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना इससे शुभ होने की जगह अशुभ भी हो सकता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पूजा के दौरान कौन सी 5 मुख्य बातों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए और धन संबंधित समस्याओं भी शांत रहे। सबसे पहले किस भगवान की करे पूजा। पहला, हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा करने का विशेष महत्व है, मगर जब आप पूजा करने बैठे तो सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। कई लोगों को ये नहीं पता, मगर गणेश जी को देवताओं में से सबसे ऊपर माना गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समस्त देवताओं के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। तब नारद जी ने इस स्थिति को संभालने के लिए सभी देवताओं को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने इस मसले को सुलझाने के लिए सभी देवताओं के मध्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी देवताओं को अपने वाहन पर बैठकर भ्रमण का एक पूजा चक्कर काटना था। प्रतियोगिता में जो ऐसा करने में प्रथम आता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। सभी देवी देवता ऐसा करने लग गए, मगर गणेश जी ने प्रतियोगिता में हिस्सा तो लिया, मगर उन्होंने केवल अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती का एक चक्कर काट लिया। उनके ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत खुशी हुई, क्योंकि गणेश जी ने अपने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड मान लिया था, इसलिए उन्हें ही सबसे श्रेष्ठ समझते थे। तब से सभी देवताओं में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी चीज़ों को आपको पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा करने से पहले आपको खुद को साफ सुथरा करना है, साथ ही साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के दौरान कोई भी जूठे बर्तन, जूठे चप्पल, चमड़े का सामान अपने पास न रखें। वही आपको पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको पूजा करने के दौरान इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास कोई भी वस्तु न हो जो अनुचित मानी जाती है। किन मूर्तियों की न करें पूजा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। शास्त्रों में लिखा है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की मूर्तियों की पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता। अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर मंदिर में रख देना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने की बात भी बताई गई है, मगर नदियां अब उतनी पवित्र नहीं रही कि मूर्तियों को विसर्जित करके उन्हें मैल किया जाए। इसके अलावा आपको देवताओं की युद्ध करते हुए जो मूर्तियां बनाई जाती है उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। घर में सदैव लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हें घर से हटा दें। देवी लक्ष्मी अगर खड़ी हुई मुद्रा में है तो वास्तु के हिसाब से आपको ऐसी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। लक्ष्मी आपके घर पर टिक नहीं पाती। माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र अपने घर पर लाएं जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई हो, जिससे आपके घर में धन का स्थायी रूप से वास हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है रोली चावल का महत्व। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के दौरान माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व तो आप जानते होंगे। तिलक के बाद चावल लगाने का भी महत्व है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शुद्ध होता है। वही चावल से सकारात्मकता का प्रवेश घर में होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप चावल को पूजा की थाली में रखें तो आपको ध्यान रखना है कि वह टूटे हुए न हो। अगर चावल टूटे हुए होंगे तो यह घर में खुशी की वजह दुख भी ला सकते हैं। अगली चीज़ के बारे में बात करें। आरती के वक्त ये बातें अवश्य ध्यान रखें। हर एक व्यक्ति, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा भगवान की आरती के बिना संपन्न नहीं होती। इसलिए आपको भगवान की आरती के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आरती हमेशा तांबे, पीतल और चांदी के दिए से ही करनी चाहिए। आप मिट्टी के दिए से भी आरती कर सकते हैं, यह भी शुद्ध होता है। आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आरती करने से पहले दीपक पर शुद्ध जल का छिड़काव जरूर करें। कभी आरती की थाल को उल्टा न घुमाएं। इतना ही नहीं, आपको घूमने की प्रक्रिया कम से कम 7 बार जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं गणेश जी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। भगवान गणेश की मूर्ति करनी है गिफ्ट तो जान ले शास्त्रों में लिखे ये कुछ नियम। गणपति की मूर्ति बेहद शुभ होती है, लेकिन इसको तोहफे में देने या घर में रखने में कई नियम बताए गए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप वीडियो में अंत तक रहकर नियम जान लें। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। हर पूजा से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर किसी को तोहफे देने की बात हो तो गणेश जी की मूर्ति आम तौर पर दी जाती है। चाहे कोई मुंडन हो, शादी ब्याह या फिर कोई गृह प्रवेश में गणेश की मूर्ति गिफ्ट करना सबसे आसान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति किसी को तोहफे में देने से कई नियम हैं। शास्त्रों और पुराणों में गणपति को शुभ तो मानते हैं, लेकिन हर देव मूर्ति की तरह उनकी मूर्ति तोहफे में देने से कुछ ना खास नियम बताए जा चुके हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की दृष्टि सबसे ज़्यादा शुभ होती है और उनकी पीठ के पीछे नेगेटिव किरणें रहती है। कुछ लोग अपने घर के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, जो वास्तु के अनुसार गलत है। इससे गणेश भगवान की अच्छी दृष्टि सामने वाले घरों पर चली जाती है। इसी तरह माँ लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति से जुड़े भी कुछ नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति तोहफे में देना को बहुत शुभ माना जाता है और ऐसे भी है गणपति और लक्ष्मी की मूर्ति बहुत शुभ होती है। आप अपने लिए खरीद तो रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और को देने के लिए खरीद रहे हैं तो ऐसे कि आप अपनी सुख और समृद्धि, धन, वैभव, लक्ष्मी किसी को दे रहे हैं। यदि आप किसी को तोहफे में भगवान गणेश या फिर माता लक्ष्मी की मूर्ति सौंपते हैं तो समझ लीजिए उसी दिन से आपके जीवन में धन की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अपना धन किसी और को दे रहे हैं तो ध्यान रहे इन चीज़ों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।